दोस्तों आज की वीडियो के अंदर किसी भी तरीके की स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, लेकिन यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस मेथड को अपनी स्ट्रेटेजी में, अपनी ट्रेडिंग के अंदर ऐड ऑन नहीं करते हैं तो आप मार्केट से पैसा नहीं बना पाएंगे। मैं लिख कर आपको दे सकता हूं। आप सिर्फ पैसा बनाएंगे ब्रोकर के लिए, गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को टैक्सेस देते रह जाएंगे और कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो आज की वीडियो है ओवर ट्रेडिंग के ऊपर। अब ओवर ट्रेडिंग की अपनी अलग अलग डेफिनेशंस है। किसी के लिए एक से ज्यादा ट्रेड एक दिन में करना ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, किसी के लिए 5 से ज्यादा करना ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, किसी के लिए 10 से ज्यादा करना ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। तो कौन सी स्ट्रैटेजी के ऊपर कितना ट्रेड करें कि हम सेफ रह सके, यानी हम इसको कह सके कि ओवर ट्रेडिंग नहीं है और पैसा बनाने की एक हायर प्रोबेबिलिटी हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये जानने वाले हैं। हम मार्केट में स्ट्रैटेजीज तो ढूंढ रहे हैं, हम कोर्सेज तो ढूंढ रहे हैं, क्या हम ओवर ट्रेडिंग के ऊपर बात कर रहे हैं? क्या हम ये बात कर रहे हैं कि जितना आप ट्रेड लेते हो वहां से आपका पैसा बनाने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये जानना दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं और समझते हैं। आपके काम की वीडियो लेकर के आया हूं। जो सीरियसली देखना चाहते हैं, समझना चाहता है, इस वीडियो को कंप्लीट देखें और समझने की कोशिश करें, तभी जाकर के हम मार्केट से पैसा कमा पाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो सबसे पहले मैं आज का ट्रेड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वही नॉर्मल स्ट्रेटेजी जो हम डेली यूज करते हैं, उसके अंदर आज के दिन लॉस आया। पिछले 2-3 दिन से लगातार प्रॉफिट चल रहा था। अब इसी स्ट्रेटेजी का मंथली में एक बार स्टेटमेंट दिखाता हूँ और ये जो स्टेटमेंट है ये आज की वीडियो से रिलेट है। ये दिखाना जरूरी है। क्यों दिखाना जरूरी है? जैसे कि आप ये देखिए, पूरे ये अक्टूबर मंथ का मैं पीएनएल दिखा रहा हूँ। पूरे साल का भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, जो हम लाइव आपके साथ जुड़ते हैं संडे वाले दिन 8 बजे, तो वहां पर मैं दिखा चुका हूं। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर अकाउंट में मैं 3-4 अकाउंट मैनेज करता हूं और उसमें 5-6 स्ट्रैटेजीज होती है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं। तो उसमें से ये जो स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी ने मुझे 5 लाख की कैपिटल पे ये रिटर्न दिया है एक महीने में। 5 लाख की कैपिटल पे, 5 लाख की कैपिटल पे ये रिटर्न आया है। ये देखिए इस मंथ में अमूमन ऐसा नहीं आता है। पिछले महीने लॉस था, सितंबर मंथ में 20,000 लॉस था, इस महीने में 50,000 का प्रॉफिट आ चुका है। तो कहने का मतलब है कि लास्ट 2 मंथ्स के अंदर, 2 मंथ्स में मुझे 30K आ चुका है, जो ऑलमोस्ट 6% होता है 2 महीने में, और 1 महीने में होता है 3%। और जो मेरे कंफर्ट जोन के अंदर है कि अगर मुझे 2-3% मिल जाता है ना महीने का, तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड। अगर आप इस स्ट्रैटेजी में देखेंगे तो मेन मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि कितना पैसा कमाया कितना खोया, वो मोटिव नहीं है। आपको मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि 5 लाख की कैपिटल पर मैं ब्रोकर को कितना पैसा दे रहा हूं और गवर्नमेंट को कितना पैसा दे रहा हूं। यहां पर आपको मैं ये दिखाना चाहता हूं चार्जेस एंड टैक्सेस कितने लगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं 2,500 रुपये ऑलमोस्ट अभी तक लग चुके हैं। मोटा मोटा मान लेते हैं, अभी ट्रेडिंग में 4-5 दिन बाकी है, अभी 3-4 दिन और ट्रेडिंग करनी है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 3,000 रुपये मेरे खर्च हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 लाख की कैपिटल में अगर मैं 3,000 रुपये को कैलकुलेट करूं तो ये लगभग आधा परसेंट होता है। आधा परसेंट से थोड़ा ज्यादा। कितना परसेंट होता है? 0.5%। तो ये मेरी कॉस्टिंग लग रही है एग्जीक्यूट करने की पर मंथ में इतना पैसा गवर्नमेंट को एंड ब्रोकरेजेस दे रहा हूं 0.5%। और मैं मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे 3% मुझे आ जाए तो मेरे लिए मोर देन इनफ है। तो अगर मैं हर महीने 3% कमाता हूं, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, तो क्या मैं आधा परसेंट गवर्नमेंट और ब्रोकर को दे सकता हूं? जी हाँ, मैं दे सकता हूं, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं 3% हर महीने कमा रहा हूं तो हर महीने में से ये पैसा मैं गवर्नमेंट को दे सकता हूं ना, ब्रोकर को दे सकता हूं। कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, नहीं है। अब यहां पर समझने की कोशिश करेंगे एक और अकाउंट के अंदर। एक अकाउंट मैं आपको और दिखाता हूं और उसके अंदर हम देखते हैं, ये वाला अकाउंट है। ठीक है, इस अकाउंट में आप देखेंगे पिछले 6 महीने का पूरा स्टेटमेंट है। उससे पहले का भी मैंने ओपन करा हुआ है, लेकिन इस अकाउंट के अंदर फंड डाला ही मार्च के बाद था, अप्रैल में डाला था। और ये पूरा ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 1.18 मतलब लगभग 1,20,000 रुपये के आसपास मैं प्रॉफिट बुकिंग कर चुका हूँ। तो इस 1,20,000 की प्रॉफिट बुकिंग में आप गवर्नमेंट के चार्जेस देखिए
कितना जा रहा है, लगभग 9,000 रुपये गया है। ये देखिए ब्रोकरेजिस एंड गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह सारे जो चार्जेस है ये कुल मिलाकर के मेरे को 9,000 रुपये पड़े हैं। तो लगभग ये मैं मान सकता हूँ 7 to 8% आया है 6 महीने में। 6 महीने में 7 to 8% आया है। और यहाँ पर मैं अगर कैपिटल की बात करूँ, इस पर्टिकुलर अकाउंट में जो कैपिटल लगी है वो लगी है 10 लाख, 10 लाख रुपीज मेरी कैपिटल लगी है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं 10 लाख रुपए लगा करके मार्केट से हर महीने ऑन एवरेज मेरे 20,000 रुपये अभी तक निकाले हैं 6 महीनों में, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 महीने मान लीजिए, तो लगभग 15,000 मान लेते हैं। मैंने मार्केट से कितना पैसा निकाला है, 15-16 हजार रुपये निकाला है, जो लगभग 1.5% के आसपास होता है। ठीक है, प्लस ये 10 लाख की कैपिटल लिक्विड बीस के अंदर रखी है, जहां पर 30,000 रुपये और आ रहा है, तो ये वापस 20,000 रुपये के आसपास हो गया, यानी साल का 24% के आसपास का टारगेट इसमें से निकल जाएगा। तो यहाँ पर 20,000 हम मान लेते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा कि लिक्विड बीज में कितना पैसा बना अभी तक ये 7 महीनों के अंदर। तो 20,000 मान लेते हैं, ठीक है, हर महीने निकाल रहा हूँ। और इसमें मैं हर महीने का गवर्नमेंट को कितना दे रहा हूँ, लगभग 1,500 रुपये। गवर्नमेंट एंड ब्रोकर दोनों को एग्जीक्यूट करने का, ट्रेड एग्जीक्यूट करने का 1,500 रुपये में दे रहा हूँ। तो अगर मैं 20,000 की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ महीने में कमाने की, तो क्या मैं 1,500 गवर्नमेंट को दे सकता हूँ या ब्रोकर को दे सकता हूँ ये ट्रेड करने का, ये पूरा जो भी झोल झाले करने का दे सकता हूँ? जी हाँ, इतना तो एक्सेप्टेबल है, कोई बात नहीं। 20,000 में से 1,500 काट लो, 18,500 बच जाएंगे, कोई बात नहीं, है ना। तो ये एक्सेप्टेबल है, ये चीज एक्सेप्ट की जा रही है, ये मैनेज की जा रही है। लेकिन अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, आप शॉक्ड हो जाएंगे, क्या मार्केट में ऐसा भी होता है क्या, जरा आप समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था, मैं दिखा देता हूं, इसमें इंटरेस्ट का पैसा भी मिल रहा है। देखिए यही अकाउंट है, सेम अकाउंट है। इसमें देखिए 10 लाख इन्वेस्ट किए गए हैं लिक्विड बीस के अंदर। लिक्विड बीस को प्लेज कर दिया, प्लेज करके ही मैं ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूं, जिसके अंदर 1,20,000 7 महीनों में कमाया है, प्लस 29,000 रुपये का आसपास मुझे इंटरेस्ट मिल गया है। तो लगभग मैं 1.5 लाख कमा चुका हूँ, ठीक है, 7 महीनों में 10 लाख लगा करके। तो कहने का मतलब है 15% का रिटर्न ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ 7 मंथ्स के अंदर। आने वाले 5 महीने के अंदर अगर मुझे 10% भी रिटर्न आ जाएगा तो मेरा 1 साल का रिटर्न 25% हो जाता है, जिसमें मैं बड़ा सेटिस्फाइड रहता हूँ। 25 से 30% आ जाए तो मोर देन इनफ है मेरे लिए, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने अपनी साइकोलॉजी मार्केट के अंदर बिठाई है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या समझना है जो बड़ा जरूरी है, जरा उसको एक बार समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों समझने की यह कोशिश करिए, मान लेते हैं कि मार्केट में कोई नया ट्रेडर आया और मार्केट में 10 या 20,000 रुपये लेकर के आया, और अमूमन जो रिटेल ट्रेडर है जो मार्केट में नए हैं, बिगिनर है, वो 10,000 से लेकर 20,000 30,000 ही मार्केट में लेकर के आ रहे हैं। और वो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं ऑप्शंस बाइंग। चलिए ठीक है, उन्होंने ऑप्शंस बाइंग कर लिए। अब एक्सपेक्टेशन क्या रख रहे हो मंथ की, कि कितना परसेंटेज आपको मिल जाए, कितना परसेंटेज। चलिए मैं 2% निकाल रहा हूँ या 3% निकाल रहा हूँ, मान लेते हैं। आपने अपनी एक्सपर्टाइज के थ्रू आपने डिसाइड कर लिया जी मैं तो 5% निकाल लूंगा, तो ठीक है। 5% पता है कितना हुआ, 30,000 रुपये का 5%। 30,000 रुपये का 5% पता है कितना हुआ, 30,000 रुपये का 205% होता है 1,500 रुपये। अगर हर महीने आपको 5% का रिटर्न चाहिए, यानी साल में 60% का रिटर्न चाहिए, तो महीने में 1,500 आपके आ गए, तो समझ लो आपका 5% का टारगेट हो गया। क्या आप 1,500 रुपये के लिए काम कर रहे हो क्या? नहीं, हम तो काम कर रहे हैं 30,000 के लिए, हमें तो 100% का रिटर्न चाहिए। चलिए वो बात अलग है, 100% का आपको रिटर्न चाहिए। मान लेते हैं कि आप 10% के लिए भी मार्केट में काम कर रहे हो, कि 10% निकल जाए, साल में पैसा डबल करना है हमें। जो वॉरेन बफेट साहब भी नहीं कर पाए, वो भी 20% के रिटर्न पे बैठे हुए हैं। तो अगर वो साल का आप अगर लगा रहे हो, कि चलिए महीने का लगा लेते 10%, मान लेते 3,000 रुपये के लिए आप मार्केट के अंदर काम कर रहे हो 30,000 रुपये लगा करके, ठीक है, मान लिया। चलिए अब यहाँ पर इसकी एग्जीक्यूशन कॉस्ट लगाते हैं। अब 30,000 रुपये में हर कोई बंदा काम नहीं कर रहा, कर वो 1 लॉट पे 2 लॉट पे ही रहा है। फिर भी मान लिया मैंने 30,000 रुपये में कर रहे हैं आप, जिसमें आपके 3-4 लॉट्स आ जाएंगे, कई बार 5-6 भी आ जाएंगे, एक्सपायरी वाले दिन तो 10 भी आ जाएंगे, है ना। चलिए आप यहाँ पर देखिए, पर डे अगर आप एक ऑप्शन का लॉट खरीदते हो और बेचते हो, तो मोटा मोटा 25 रुपये खरीदने का और 25 रुपये बेचने का लगता ही लगता है। ये मिनिमम बता रहा हूँ, वैसे 60 रुपये लगता है एक ट्रेड खरीदने का और बेचने का। तो कितना पैसा आपका लगा, 60, ठीक है।
मान लेते हैं कि आपने एक दिन में 4 ट्रेड ले लिए, या 2 ट्रेड भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने कंसीडर कर लिया कि आप एक दिन में कितने ट्रेड ले रहे हो, 2 ही ट्रेड मान लेते हैं, 2 ही ट्रेड आप एक दिन में ले रहे हो। तो 2 ट्रेड अगर हम लेते हैं एक दिन में, मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना हो गया ये 120 रुपए। तो 120 रुपए तो आपका पर डे का एक चार्ज लग रहा है। कितना चार्ज लग रहा है? 120 रुपए। और आप 20 दिन ट्रेड कर रहे हो, तो 120 मल्टीप्लाई बाई 20, अब ये आ गया दोस्तों 2400 रुपए। यानी 30,000 रुपए लगा करके आप मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट 8%, 7%, 8 से 7% तो आपको ब्रोकर के लिए कमाना पड़ रहा है और गवर्नमेंट के टैक्सेस देने पड़ रहे हैं। समझ रहे हैं? 5 से 7% इतना पैसा आपको देना पड़ रहा है ब्रोकर को और गवर्नमेंट को। यहां पर आप अगर आप 5% का टारगेट लगा करके बैठे थे ना, पहले तो ये कमाना है 2,400 रुपये। अगर 2 ट्रेड पर डे लेते हो तो की बता रहा हूं, बहुत सारे महानुभाव मैंने ऐसे देखे हैं जो 5-5, 10-10 ट्रेड एक दिन में ले रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप ब्रोकर के लिए काम कर रहे हो या गवर्नमेंट के टैक्सेस के लिए काम कर रहे हो, किसके लिए काम कर रहे हो? अपने लिए नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आप एक ट्रेड भी लोगे तब भी 1200 रुपये आपका कॉस्ट आ गया, तब भी आपको 5-7% तो ये निकालना है ब्रोकर के लिए प्लस एक कमीशन के लिए। देन उसके बाद आप जो कमाओगे वो आपका रियल प्रॉफिट होगा, उससे पहले नहीं होगा। और ये 2 ट्रेड तो बहुत नॉमिनल बोले लोग, 5-6 ट्रेड तो ऐसे ले लेते जैसे कि पता नहीं हलवा है, पता नहीं क्या है मार्केट के अंदर। अरे लग जाएंगे 100-200 रुपये लग जाएंगे एक दिन के। 100-200 आप देखो ना, 200 रुपये आप देने के लिए तैयार हो पर डे। एक महीने में आपने कितना दे दिया? एक महीने में आपने 4,000 रुपये दे दिए। 4,000 पहले निकालो, 30,000 रुपये के 4,000 लगाओ, कम से कम 13% का रिटर्न होता है। तो मंथली 13% का रिटर्न पहले आपको ये ब्रोकर और गवर्नमेंट के लिए निकालना है, देन उसके बाद जो आएगा वो आपके लिए बनेगा। तो ये दोस्तों होती है मेन प्रॉब्लम, और इसको कहते हैं हम ओवर ट्रेडिंग। ये होती है दोस्तों ओवर ट्रेडिंग। यानी जो आपने मेरी ट्रेडिंग स्टाइल देखी उसके अंदर स्ट्रैटेजी का बहुत बड़ा रोल नहीं है। मैनी पीपल टॉकिंग मी, एनालिसिस कर लो डेली। मेरे एनालिसिस करने से हो क्या जाएगा? मैं एनालिसिस कर लेता हूं, मैं आपको डेली बता देता हूं। मैं अगर अपनी स्ट्रेटेजी एग्जैक्ट बता दूं ना कि मैं एग्जैक्ट ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं और ऐसे कर रहा हूं, तब भी 90% लोग पैसा नहीं बना पाएंगे। रीजन साइकोलॉजी, दिमाग तो सेट हुआ नहीं ना, माइंड सेट तो हुआ ही नहीं। 4 एसएल एक साथ लगेंगे, 8 एसएल एक साथ लगेंगे, आप स्ट्रेटेजी छोड़ दोगे, आप कहोगे ये काम ही नहीं करती। और हम 12 बार लगातार एसएल लगने के बाद भी स्टिक रहते हैं स्ट्रेटेजी पे, क्योंकि हमें फेथ है कि वो पैसे बनाकर देगी, कभी भी देगी। हमें पता है कितना ड्रॉ डाउन ये दे सकती है ना। तो ये दोस्तों साइकोलॉजी डेवलप करने में लगता है बहुत टाइम। दैट्स वाई रीजन मार्केट में पैसा बनाना होता है मुश्किल। मेनली दोस्तों आज का मुद्दा है ओवर ट्रेडिंग। अब आप ये रियलाइज करिए कि मार्केट के अंदर आप कर क्या रहे हैं। यानी अगर मैं मार्केट से महीने का 5% का भी टारगेट लेके चल रहा हूँ, 5% मुझे कमाने हैं, तो मैं कितना परसेंट ब्रोकर को, गवर्नमेंट को देने के लिए तैयार हूं? कम से कम 1% दे दो, 2% दे दो, उससे ज्यादा तो नहीं ना। भाई मेरा टारगेट है कि मुझे 5% चाहिए महीने का, जो कि बहुत स्मार्ट रिटर्न होता है, जिसको कमाना आसान नहीं है, इजी नहीं है ये 5% करना। लेकिन मान लेते हैं कि आपने बना लिया जी 5% मुझे करना है, ठीक है, मान लेते हैं। 5% कमाने के लिए मार्केट के अंदर अगर आप मार्केट को 1%, 2% भी दे देंगे, मान लेते हैं कि 1% ही आप मार्केट को दे सकते हैं, तो 1% कितना हो गया? 30,000 रुपए का 300 रुपए, 300 रुपीज। और कितने ट्रेड आप इसके अंदर ले सकते हो 300 रुपीज में? एक ट्रेड का अगर लग रहा है 60 रुपया, तो सिर्फ 5 ही ट्रेड आप पूरे महीने में ले सकते हो, 5 ट्रेड्स। तो अब आपको क्या करना चाहिए? आप तो डेली भी नहीं ले पा रहे, अब आपको क्या करना चाहिए? आपको बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ऐसी स्ट्रेटेजी ढूंढनी चाहिए जिसके अंदर एक ट्रेड एटलीस्ट 1 हफ्ते तक चलता हो, 10 दिन तक चलता हो, तभी जाकर के आप मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है आपको कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मार्केट के अंदर अपना कैपिटल देखिए क्या है, और उस कैपिटल को डिवाइड करिए कि कितना कमाने की सोच रहे हो, कितना % आप ब्रोकर या गवर्नमेंट को दे सकते हो। अगर आप 30,000 रुपये से 5,000 कमाने की 5% कमाने की सोच रहे हो, जो कि सिर्फ 1,500 होता है, तो मैं सिर्फ ब्रोकर को 300 रुपये दे सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं। 4% तो मुझे मिले ना एटलीस्ट। और 300 रुपये के हिसाब से मैं तो एक लोट पे 5 ही ट्रेड कर सकता हूं, उससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता। एक लोट पे या 4 लोट पे, 5 लोट पे, वट एवर 30,000 में आपके जितने भी आ जाए,
लेकिन उसके ऊपर मैं 300 रुपये ही मार्केट को दे पाऊंगा, क्योंकि 1% मेरा यही होता है। तो ये 5 ट्रेड मुझे लेने हैं एक महीने में। आप स्ट्रैटेजी ऐसी ढूंढो जिसमें महीने में सिर्फ 5 ही ट्रेड मिले, उससे ज्यादा ना मिले। आपकी अगर कैपिटल ज्यादा है, मान लेते हैं कि किसी की कैपिटल है 2 लाख रुपीज, ठीक है, और वो सेम अपना टारगेट रख रहा है 2 लाख के हिसाब से, उसका सेम टारगेट है 5%, यानी 10,000 रुपये उसको कमाने हैं, 10,000 रुपये कमाने हैं, तो 2 लाख का मान लेते हैं कि उसने डिसाइड कर लिया कि जी 1% मैं ब्रोकर एंड गवर्नमेंट को दे सकता हूं। तो 1% कितना हो गया? 1% हो गया दोस्तों 2,000, कितना हो गया? 2,000। तो जब हम 2,000 रुपीज की बात कर रहे हैं कि 2,000 रुपीज हो गया, तो यानी हम ये कह सकते हैं लगभग 30 ट्रेड्स की हमारे पास एक एवेबिलिटी आ गई कि मैं 30 ट्रेड ही मार्केट के अंदर ले सकता हूं, क्योंकि 30 ट्रेड अगर मैं ले लूंगा तो 2,000 रुपये मेरे चले जाएंगे। तो वो 2,000 रुपये अगर चले गए और मैं 5% का टारगेट अपना रख रहा हूं, तो एक प्रोबेबिलिटी रहेगी मैं मार्केट से पैसे कमाऊं। तो 30 ट्रेड यानी एक दिन में 1 ट्रेड या मैक्सिमम 2 ट्रेड में लूं तो मेरा काम हो जाएगा, उससे ज्यादा मैं ट्रेड एक दिन में नहीं ले सकता। लेकिन ये किसके लिए खुला है? ये खुला है जिसकी 2 लाख कैपिटल है, ये 30,000 वाले के लिए कैपेबल नहीं है। यानी जितना कम कैपिटल उतना ज्यादा आपके ऊपर बाउंडेशन है, ट्रेड बहुत कम कर दो, स्ट्रैटेजी ऐसी ढूंढो जिसके अंदर ट्रेड्स आपको बहुत कम मिले। अब दोस्तों इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैंने स्ट्रीक के ऊपर एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करा है। ये बेसिकली कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये कोई एडवाइस नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से ओवर ट्रेडिंग आपको हार्म करती है मार्केट के अंदर। तो चलिए एक बार देखते हैं इसको। तो यहाँ पर दोस्तों स्ट्रीक के ऊपर हम आ गए हैं। अब स्ट्रीक पे आप देखिए, यहाँ पर हम एक कॉल बाय कर रहे हैं निफ्टी का, ठीक है। एवरी टाइम हम कॉल बाय करेंगे, एक सिग्नल जब हमें मिलेगा तब करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने कॉल लगाया है, एट द मनी का लगाया है, वीकली कॉन्ट्रैक्ट लगाया है और एक ही लॉट पे लगाया है। एक ही लॉट पे काम करेंगे, हर बार काम करेंगे, एक ही लॉट पे लॉन्ग करेंगे, ठीक है। सिग्नल क्या है? सिग्नल हम लेंगे दोस्तों निफ्टी 50 के चार्ट से, यानी ऑप्शन के चार्ट से नहीं ले रहे। यहाँ पर देखिए मैंने स्पेशली मेंशन करा है सिंबल, सिंबल कहते हैं इस फीचर को, स्ट्रीक में सिंबल। तो ये है इंडाइसिस निफ्टी 50, निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वहां पर जाके दोस्तों इसको लेंगे। जब 5 मिनट का क्लोज हायर देन होगा 5 मिनट की मूविंग एवरेज से, और 20 पीरियड की ये सिंपल मूविंग एवरेज है, इसको हमने ले लिया है, तब हम एंट्री करेंगे। और उसके बाद स्टॉप लॉस और टारगेट मैंने ऐसे ही लगा दिया है, बहुत बड़े लगा दिए, 99% स्टॉप लॉस, टारगेट लगा दिया 999 का, क्योंकि एग्जिट मैं करना चाहता हूं इस पैरामीटर से। ये जो पैरामीटर है यानी सिंबल निफ्टी 50 5 मिनट क्लोज लोअर देन 20 पीरियड मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज के जब नीचे होगा। यानी बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी हमने लगाई है, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। मान लेते हैं 20 पीरियड की एसएमए चल रही है, 20 पीरियड की एसएमए चल रही है। तो अगर निफ्टी का जो चार्ट है उसकी कैंडल अगर यहाँ बन रही है ऊपर की तरफ, तो हम बाय करेंगे, ठीक है। और अगर वो नीचे आ गए जब भी, तो हम अपने ट्रेड से एग्जिट करेंगे। और एवरी टाइम मतलब जब भी वो ऊपर जाएगी बाय, और जब भी वो नीचे जाएगी एग्जिट। अगर हम ये काम करते हैं तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलता है? तो जब मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको बैक टेस्ट करता हूं और एक लॉट पे करता हूं, तो एक लॉट पे करने से क्या हुआ जरा इसको देखिए। यहां पर सबसे पहले टाइम फ्रेम छोटा है, तो बड़ा मोमेंटम मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, बड़ा मोमेंटम मिल नहीं पा रहा। तो मेरे को इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में लास्ट 3 महीने के अंदर 6,500 रुपए का नुकसान हो गया, यानी हम पैसा नहीं कमा पाए। लेकिन ये 6,500 रुपए का नुकसान इसलिए हो गया, हो सकता है स्ट्रैटेजी खराब है ना, स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि स्ट्रैटेजी ठीक है या खराब है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 6,500 रुपए का नुकसान चलिए हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन इसके ऊपर ब्रोकरेजेस एंड गवर्नमेंट के टैक्सेस कितने दिए हमने, तो ये देखिए ट्रेडिंग चार्जेस में ऐड करूंगा। अब ये देखिए, अब ये लॉस आपका बढ़ गया 21,500, यानी आपने करा सिर्फ 6,500 का नुकसान, लेकिन आपने ब्रोकर एंड गवर्नमेंट को दे दिए 15,000 रुपए। ये दोस्तों मेन प्रॉब्लम है। यानी आप जो ट्रेड कर रहे हो ना, वो ब्रोकर के लिए और गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं कर रहे, क्योंकि आपने अपना मैनेजमेंट सही बनाया ही नहीं, उस हिसाब से तैयार करा ही नहीं कि इतना % मुझे मिल रहा है मार्केट के अंदर, मैं टारगेट रख रहा हूं कि मुझे 2% मिल जाए, 5% मिल जाए। तो मैं अपना ट्रेडिंग कॉस्ट, जो आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, जो ट्रेड का एग्जीक्यूशन कॉस्ट है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इससे ज्यादा मेरा ना चले जाए। ऐसी स्ट्रेटेजी के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप? तो ये दोस्तों मार्केट के अंदर चीजें हैं।
अब एक काम करते हैं, टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं। टाइम फ्रेम बढ़ाने से दो फायदे होंगे, एक तो बड़े मोमेंटम मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, दूसरे ट्रेड्स आपके कम हो जाएंगे। तो होगा क्या, जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं, देखिए टाइम फ्रेम मैं इसका इंक्रीज कर रहा हूँ। अब मैं टाइम फ्रेम लेकर के आ रहा हूँ सीधा 15 मिनट का। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी चेंज हो गया 15 मिनट और यहाँ भी चेंज हो गया। देन हम रन एंड बैक टेस्ट करते, देखते क्या रिजल्ट आता है। तो CNC नॉर्मल पे है, कोई भी इंट्राडे का ट्रेड नहीं है, यानी जब तक एंट्री बनी है एंट्री रखेंगे और अदरवाइज हम एग्जिट कर देंगे। तो देखते क्या रिजल्ट मिलता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दोस्तों 11,000 रुपए का नुकसान हो गया। पैसा अब भी नहीं बना क्योंकि स्ट्रैटेजी हो सकता है खराब स्ट्रैटेजी है, इसलिए नहीं बन रहा। लेकिन यहाँ ट्रेडिंग चार्जेस लगाते हैं, कितने हुए। तो 11,000 की जगह अब देखिए 16,000 का ही नुकसान है। यानी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने ज्यादा नुकसान करा था, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने कम नुकसान करा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने ट्रेड्स बहुत कम लिए। वहां 3 महीने में 200 से ऊपर ट्रेड थे, यहाँ पर 3 महीने के अंदर 94 ही ट्रेड्स थे, उसमें 230 231 ट्रेड थे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब एक काम करते हैं, टाइम फ्रेम और बढ़ाते हैं। दो फायदे होंगे, मोमेंटम बड़ा मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, ट्रेड्स हमें कम करने हैं क्योंकि हम बार बार ब्रोकर और गवर्नमेंट के टैक्सेस नहीं देना चाहते। तो यहाँ पर व्यू एंड एंट्री करते हैं। ये देखिए यहाँ टाइम फ्रेम कहाँ गया, टाइम फ्रेम यहाँ दोस्तों टाइम फ्रेम अपना बढ़ा करके हम करते हैं सीधा 1 आवर का। तो 1 आवर का करा, देखिए यहाँ भी चेंज हो गया, एंट्री कंडीशन में भी और हमारी एग्जिट कंडीशन में भी चेंज हो गया। ठीक है ना, 1 आवर हो गया। तो सेव एंड रन बैक टेस्ट करते, देखते क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पर दोस्तों ट्रेड्स देखिए, आपके जो टोटल ट्रेड है वो अब हो गए 112। अब आप कहेंगे जी इसमें 1 आवर में ट्रेड बढ़ कैसे गए। 1 आवर में ट्रेड इसलिए बढ़ गए क्योंकि स्ट्रीक के अंदर क्या होता है कि जब हम 15 मिनट तक का जो टाइम फ्रेम लेते हैं, 30 मिनट तक का टाइम फ्रेम लेते हैं, तो वो पिछले 3 महीने का बैक टेस्ट करता है और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे पिछले 1 साल का बैक टेस्ट करता है। यानी ऑन एवरेज एक क्वार्टर में जो आपको पिछली बार 94 ट्रेड्स मिले थे, अब इसमें एक क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ 30-35 ट्रेड ही मिले, उससे ज्यादा नहीं मिले। 30 ट्रेड से भी कम मिले। और अब आप देखिए बड़ा मोमेंटम आया और अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपने मार्केट से कुछ पैसा कमाया। अब इसके अंदर ट्रेडिंग चार्जेस ऐड करते हैं। जब हमने ट्रेडिंग चार्जेस ऐड कराए तब भी आप मार्केट से कुछ पैसा निकाल के लेके गए। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि टाइम फ्रेम बड़ा कर लो, ट्रेड्स कम लेने शुरू करो, ब्रोकर के लिए काम मत करो, गवर्नमेंट के लिए काम मत करो, अपने लिए काम करो। और आपकी कोई भी दुनिया में कोई भी स्ट्रेटेजी है, आप जिसको भी फॉलो करते हैं या जिसको भी पसंद करते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी में आप ये देख लो कि कितने ट्रेड्स लेने पड़ेंगे, उसका कितना चार्जेस लगेगा और वो आपकी कैपिटल का कितना परसेंटेज है। अगर वो परसेंटेज आपकी कैपिटल का इतना है जितना आप रिटर्न कमाने की सोच रहे हैं उससे कम है, उसके 10% है, 20% है, 30% है, तब भी काम चल जाएगा। लेकिन उससे ज्यादा है तो आप उन्हीं के लिए काम कर रहे हो, अपने लिए तो काम कर ही नहीं रहे। ट्रेड आपको मिलेंगे जरूर लेकिन पैसा नहीं बना पाओगे। तो ये दोस्तों मार्केट के अंदर लॉजिक है। अब सेम चीज अगर मैं लॉट अपने बढ़ा दूं, सिर्फ एक ही लॉट में मैंने लगाया था, अगर मैं 10 लॉट के ऊपर कर दूं तो इसका इंपैक्ट और कम पड़ेगा। अभी देखिए ट्रेडिंग चार्जेस जब मैं हटा रहा हूं तो मुझे 18,000 का प्रॉफिट आ रहा है, क्लियर है। जब मैं ट्रेडिंग चार्जेस ऐड कर देता हूं तो मुझे लगभग 11,000 का आ रहा है। तो इसके अंदर कहने का मतलब यह है कि मैं 30-40% गवर्नमेंट के चार्जेस एंड ब्रोकरेजेस दे रहा हूं, है ना। तो काफी ज्यादा पैसा डाउन हो रहा है। अब एक काम करते हैं, मैं लॉट साइज बढ़ाता हूं, है ना, ताकि अब देखिए एंड ये जो क्वांटिटी है लॉट्स है ये बढ़ाता हूं। मान लेते हैं कि मैंने यहां कर लिए 5 लॉट्स, मैं 5 लॉट्स में यहां ट्रेड कर रहा हूं। अब इसको रन एंड बैक टेस्ट करते हैं, देखते क्या रिजल्ट आता है। अब यहां पर दोस्तों देखिए 90,000 का प्रॉफिट हमें आया और ये 90,000 का जो प्रॉफिट आप देख रहे हैं 5 लॉट के ऊपर है। अब आप ये देखिए 90,000 में से अगर मैं ट्रेडिंग चार्जेस लगाता हूं तो कितना पैसा डाउन होगा। तो ये देखिए सिर्फ 10,000, और वहां कितना हो रहा था, 18,000 में से 11,000 बच रहे थे, वहां 7,000 हो रहा था, यहां सिर्फ 10,000 हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि अगर हम डिस्काउंट ब्रोकर देखें मार्केट के अंदर जो बहुत सारे अवेलेबल है, आप चाहे एक लॉट के ऊपर ट्रेड लो तब भी 20 रुपए खरीदने का और 20 रुपए बेचने का लगेगा।
और आप चाहे 5 लॉट लो तब भी 20 रुपये खरीदने का 20 रुपये बेचने का लगेगा, और आप चाहे 10 लो तब भी 20 रुपये खरीदने को 20 रुपये बेचने का लगेगा। आज की डेट के हिसाब से बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर लगभग सेम प्लान लेके चल रहे हैं, कुछ ब्रोकर कम भी है, कुछ ब्रोकर इससे ज्यादा भी है, लेकिन ऑन एवरेज में बात कर रहा हूँ। तो यानी 5 लॉट जब मैं लेता हूं तो मुझे ब्रोकरेजेस या गवर्नमेंट के टैक्सेस का जो हार्म है और कम उसका इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है ये जो मार्केट है ना ये पैसे वालों की है। रिटेलर को पैसा ये इसलिए नहीं कमा करके देती, यानी जो ज्यादा कैपिटल लेकर के आता है उसका एग्जीक्यूशन कॉस्ट बहुत कम होता है, और वो मंथ का 2-3% का जो टारगेट रख रहा है तो वो उसको अचीव होने में बड़ी आसानी होती है, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये दोस्तों समझने की जरूरत है। अगर आप इतना ही मार्केट के अंदर समझ जाएंगे तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप मार्केट से पैसा कमाने लग जाएंगे, लेकिन जो मार्केट के अंदर नुकसान के अंदर है उनका नुकसान काफी हद तक कम हो जाएगा, और एक प्रोबेबिलिटी जरूर रहेगी आप मार्केट के अंदर शायद आप प्रॉफिट भी कमा पाओ, लेकिन आपकी साइकोलॉजी, आपकी स्ट्रेटेजी में थोड़ा दम तो होना चाहिए भाई। बिल्कुल ही मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही यूजलेस स्ट्रेटेजी आपने यूज करी, थोड़ा उसके अंदर दम हो, थोड़ा उसके अंदर एज हो, और थोड़ा आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कर लिया है, और आपने ये चीज भी कर रही है कि कितना मैं परसेंटेज दे सकता हूँ गवर्नमेंट एंड ब्रोकर को, कितना मैं कमाने के लिए बैठा हूँ मार्केट में। अगर ये सारी चीज आपने कर ली है दोस्तों तो मार्केट के अंदर सही कैलकुलेशन के साथ प्ले कर रहे हो और पैसा बनाने की एक हायर प्रोबेबिलिटी के साथ आप हमेशा रहेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों हमारी ये एजुकेशन आपको पसंद आई होगी, जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। इस तरीके की वीडियो, इस तरह का कंटेंट आपको YouTube के ऊपर नहीं मिलता है, फ्री में कोई आपको सिखाता नहीं है जल्दी से। यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना मैं आपको कंटेंट दे सकूँ फ्री में दे सकूँ। काफ़ी लोग मुझसे नाराज़ ये रहते हैं क्योंकि आप सब ये चाहते हो कि मैं एग्जैक्ट बता दूँ कि ये स्ट्रैटेजी है, ये यूज़ कर लो, इससे पैसा बन जाएगा। मेनली हमारे चैनल का मोटिव ये नहीं था। जब मैंने चैनल शुरू करा था 7 ईयर्स पहले, यूट्यूब के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस के 1 या 2 ही चैनल थे, ज़्यादा चैनल नहीं थे। एक चैनल बड़ा फेमस था मार्केट गुरुकुल करके, बाकी वो काफ़ी कम एक्टिव रहते हैं। मेरे ख्याल से एडवर्ड जी उनका नाम था, काफ़ी कम एक्टिव रहते हैं, और हिंदी में कोई खास चैनल थे ही नहीं। तो मेनली दोस्तों हमारा मोटिव यही था कि मार्केट के अंदर जो इंडिकेटर्स वगैरह है या टेक्निकल एनालिसिस की जितनी टर्म्स है तो वो सारी चीज़ें मैं फ्री में सिखाऊंगा। यानी कोई अगर यूट्यूब के ऊपर सर्च करे कि हाउ टू यूज़ मूविंग एवरेजेस तो हमारे चैनल पे वो वीडियो आपको मिल जाए। हाउ टू यूज़ SMA, हाउ टू यूज़ EMA, हाउ टू यूज़ हल मूविंग एवरेजेस, हाउ टू यूज़ इचिमोकू सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें वो इजीली सीख सके। तो ये चैनल का दोस्तों मोटिव है, तो इसलिए मैं अलग अलग चीज़ें, अलग अलग स्ट्रेटेजी आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। बाकी आपको एग्जैक्ट ट्रेडिंग सीखनी है, आप चाहते हो कि मैं पर्टिकुलर चीज़ बना के दूँ तो मैं आपके लिए कोर्स लॉन्च कर दूंगा, आप वो देख सकते हैं। दूसरा फ्री कोर्स भी अवेलेबल है, अगर आप फ्री में कुछ सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम अपने सब्सक्राइबर को फ्री में कुछ कोर्सेज देते हैं जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन सिस्टमैटिक ट्रेडिंग और इक्विटी कैश के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये तीनों कोर्सेज चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। सिर्फ आपको छोटा सा काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है, और एक गूगल फॉर्म हमने दिया है उसको फिल करके हमें भेज दीजिए ताकि हम आपको 2 से 3 दिन में वो कोर्स प्रोवाइड करा सके ईमेल के थ्रू। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।